नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज के युग में महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और एक अपनी सफलता की सफल कहानियां भी लिख रही हैं। एक ऐसी ही महिला हमारे बीच में है जो कि बिहार के पटना के जिले के रहने वाली हैं, पूनम कुमार जी, जो नेचर से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं उसका वो सदुपयोग कर रही हैं। चाहे वो पशुओं का जो गाय होते हैं उसका गाय का गोबर से उपला बना के ऑनलाइन बाज़ारों में बेच रही हैं, गमला बेच रही हैं, तो कभी जो नेनुआ हम खाते हैं सब्जी, जब ये सूख जाता है तो इसका जो बीज निकलने के बाद जो इसका खोइया हम लोग बोलते हैं कुछ लोग, तो उसका भी ये उपयोग कर रही हैं अलग अलग चीज़ों में। लेकिन इन तमाम कार्यों के बीच वो एक ऊन जो है, ऊन यानी कि जो भेड़ का जो बाल होता है उसका भी वो उपयोग कर रही हैं कंबल बनाने में और अलग अलग ऊनी कपड़े बनाने में ये काम कर रही हैं। तो ये कैसे इस व्यवसाय से आई और कैसे इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं, इसी की आज सफलता की कहानी हम जानने आए हैं पूनम जी की, कि पूनम जी कैसे इसमें क्षेत्र में आई और क्या देख रही हैं बेहतर बाजार, जो भेड़ पालक हैं, जो भेड़ के बाल होते हैं उनका बाजार क्या देख रही हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने में सरकार इनकी मदद कर सकती है या सरकार को किन किन चीज़ों के जरिए अगर मदद मिले तो इस कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं। तो बहुत कुछ सवालें हैं और बहुत कुछ जवाब हम जानने का प्रयास करेंगे पूनम जी से। तो आइए मिलाते हैं सबसे पहले पूनम जी से और जानते हैं पूरी इनकी सफलता की कहानी, कि कैसे ये काम करती हैं और अन्य लोगों को रोजगार कैसे दे रही हैं। पूनम जी, आपका किसान तक में स्वागत है। नमस्कार, मैं पूनम कुमार बाढ़ पटना से हूँ, अटमर गोला बाढ़ पटना से हूँ। मैं 2002 से इसमें काम कर रही हूँ। पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किए थे, तो उसमें पहले स्टिचिंग करते थे। फिर बाद में ऐसे ही हम लोग एक बार घूम रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन, तो देखे बहुत सारा बाल ऐसे भेड़ के बाल ऐसे पड़े हुए थे। तो हम लोग डिज़ाइनिंग का दोनों जन कोर्स किए हैं, तो सोचे कि इससे कुछ नया उत्पाद बनाया जाए। तो फिर हमने देखा तो भेड़ पालक से हम लोग उनसे बात किए, तो कितने लोग कि 10 रुपये केजी के हिसाब से दे देते हैं। ऐसे भी नहीं तो उन लोग वेस्टेज चीज़ है तो उन लोग खेत में ऐसे ही छोड़ देते थे, तो कभी उठा कर भी लेकर आ जाते थे या कभी भेड़ पालक लोग से 10 रुपये केजी के हिसाब से लेते थे और उनको हम लोग फाइन करते थे, उसको धोते थे, साफ़ करते थे। उसके बाद में उससे हम लोग ने पहले कंबल बनाए। उस हिसाब से स्टार्टिंग में जब हम लोग शुरुआत किए तो 4 प्रोडक्ट से तैयार किए, कंबल, पूजा आसन, डोरमैट और एक योगा मैट। इसी से तैयार करते करते जब हम लोग पढ़ाई किए थे तो उसमें पता चला कि भेड़ के ऊन ऐसा चीज़ है जिससे गंभीर रोगों को भी ठीक करता है। तो ये तो हम लोग को भी पता नहीं था, लेकिन टेक्सटाइल का पढ़ाई किए थे, इसीलिए हम लोग को जानकारी मिला कि भाई इसमें बहुत चीज़ ऐसा है कि जैसे कि हार्ट अटैक जिसको होती है उसमें कम हो जाता है, कमर का दर्द है वो ठीक हो जाता है, और हाँ, जो कमर का दर्द है इसको हम लोग इस तरह से बेल्ट बनाए हैं, वेस्ट बेल्ट, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि पैर में जिनको तलवा में है दर्द होता है या फिर झंझनाहट रहता है, तो महिलाओं लोग को ज़्यादा ये चीज़ टॉक्सिन का शिकायत रहता है, तो वो सब भी इससे ठीक होता है। घुटने में दर्द जो हो जाता है 40 के बाद, तो सब लोगों को घुटने में दर्द रहता है, तो उसके लिए हम लोग नी कैप बनाए हैं। फिर बाद में जिनको सर्वाइकल है उसके लिए हम लोग इनको नेक बेल्ट बना है। इसी तरह से हम लोग 20-25 प्रोडक्ट तैयार कर दिए हैं। आज जो लोग कंबल पे अगर सोते हैं तो जिनको नींद नहीं आती, उनको गहरी नींद आती है। इसी तरह से हम लोग ने बहुत तरह के चीज़ देते हैं भेड़ पालक लोग को, कि कभी भी 1 डंडा से लेते हैं और 1 डंडा उन लोग हाथ में पकड़े रहते हैं, जिसमें पीछे कंबल रहता है और आगे में खाने का सामान रहता है। जहाँ भी उनको ठंड लगती है तो उसको ओढ़ लेते हैं, और गर्म लगती है तभी भी उनको ओढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ है जो भेड़ के खाली उनके बात कर रहे हैं, न कि नायलॉन एक्रोलिक के। ऐसा चीज़ है कि उसको ठंड में गर्म और गर्म में ठंड देता है। भेड़ पालक लोग को देखते होंगे चलते हैं तो उनको बारिश भी आता है तो उसी को घोगी बनाकर ओढ़ भी लेते हैं, जिससे वो भीग नहीं पाते हैं। उनमें फ़ायदे हैं। और बकरी का बात करें तो जैसे कि बकरी का तो सिर्फ मीट ही खा सकते हैं, अब भेड़ ऐसा चीज़ है कि इनको मीट के साथ में हम लोग को स्वास्थ्य में भी लाभ दे सकता है। इनके जैसे कि खाद वगैरह में भी इनके मल मूत्र से हम लोग अगर ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, जिससे कि हम लोग अगर खेतों में डाल दें तो 2 साल तक उस खेतों को कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये पूनम जी बताइए कि कैसे जर्नी शुरू हुई। आप लोग पटना में आप लोग सिलाई का काम करते हैं? सिलाई हाँ, का हम लोग तो डिजाइनिंग का ब्लाउज
यही सब हम लोग काम करते थे। तो फिर कैसे फिर इसके बाद हम लोग चले गए मुंबई। अच्छा। मुंबई गए तो फिर वहाँ पे 2 साल रहे, तो फिर घर की स्थिति था कि बाबूजी का सबका कहना था कि आ जाओ, हम लोग को कुछ होगा तो फिर कौन देखेगा। उनके बाद पे हम लोग आ गए। आने के बाद में फिर कुछ दिन मतलब कि वही डिज़ाइनिंग का ही काम करते रहे। फिर वो उसके बाद स्कूल ड्रेस पकड़े, स्कूल ड्रेस में भी काम किए, तो उसमें भी फ़ायदा नुकसान तो दोनों हुआ। और ऐसी जब हम लोग एक बार ऐसी कुछ यात्रा कर रहे थे दोनों जन, तो वही भेड़ का ऊन हम लोग पड़ा हुआ देखे, तो उसी से हम लोग सोचे कि इसी के रिलेटेड अब काम करते। जब से ये बिजनेस जो स्टार्ट है हम लोग का, यही बिजनेस चल रहा है। कहाँ से तो ऊन जो है ये सब बनाती हैं, या कम्बल आप जो बना रही हैं ये कहाँ से बनाती हैं आप लोग? यहीं पे सब बनता है कि इसके लिए आपको बाहर भी जाना पड़ता है? कैसे अपना बाजार आप कर रही हैं, कैसे क्या कुछ कर? विभिन्न तरह के मतलब भिन्न भिन्न प्रदेशों से लेते हैं, जैसा क्वालिटी रहा वैसा जमा करके, और उसके बाद उनको हम लोग हिमाचल में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ। यहाँ पर है कि उतना मतलब मशीन नहीं है पटना में हम लोग के पास जितना चाहिए, तो उसको कंबल का प्रोसेसिंग के लिए हम लोग उसको ऊन देते, महाराष्ट्र में भेजते हैं, यूपी में भेजते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे कि वहाँ पर जब ऊन देते सफाई करके, जब वहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाता है तो फिर माल तैयार करके हम लोग पटना रिटर्न लेकर आते हैं, और यहीं से हम लोग सबको डिलीवर करते हैं ऑनलाइन। बिहार में नहीं है ऊन से जुड़ा हुआ कमल का? हाँ, बिहार में हम लोग के पास अभी उस तरह का मशीन नहीं सरकार लगाए हैं, नहीं हम लोग के पास है, उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए। नहीं, अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन चाहते हैं कि मिले। मैं देख रहा हूँ कि आप गाय का उपला से बना हुआ गमला भी है, ये नेनुआ का जो ऊपर का जो छिलका होता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको नेनुआ बोलते हैं। नेनुआ का ऊपर का परत निकाल के और इसको फिर ऐसा फाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद इनको हम लोग नहाने में इसको स्क्रबर का काम करते हैं। ये मैं कृषि विज्ञान में जब बाढ़ में गए हम लोग, तो फिर देखे कि वहाँ पर गोबर भी ज़्यादा था। मशरूम का ये किए हम लोग, ट्रेनिंग किए हैं क्या। उत्कृष्ट किसान का मुझे अवार्ड भी मिला है 2022 में। तो उसी समय मतलब धीरे धीरे मतलब कि नॉलेज आया कि चलो देसी गाय के गोबर का हम लोग उपले बनाते हैं, जिसमें पूजा वगैरह में काम आते हैं। देसी गाय का आप गाय का उपला बना रही हैं, इसको भी आप लोग तो ऑनलाइन ही बाजार में बेचती होंगी कि ऑफलाइन भी लोग खरीदते हैं? बिहार में तो पटना में तो ऐसे ही पूरा पूजा में ही मतलब कि ऑनलाइन ही बेचती हैं? ऑनलाइन ही बेचते हैं, या एग्जीबिशन लगता है तो बड़ा चाव से आदमी लेते हैं। ले बेचते हैं? 25 रुपये का पर पीस। अरे बाप रे बाप, एक 25 रुपए का? क्या बात कर रही, तो ऑनलाइन बेचती हैं? उमाद वगैरह मतलब कि बहुत चीज इसमें मिला हुआ है जो हम लोग को भारत कुछ के अलावा खरीदना विदेशों में डिमांड है कि नहीं इसका? नहीं। डिमांड तो बहुत है, लेकिन हम लोग वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं। पूनम कुमार केवल ऊन, भेड़ के ऊन से नहीं, बल्कि जो उपला है और जो ये नेनुआ का जो सब्जियों का जो खुलचा होता है, इसका स्क्रब और तमाम तरह चीज़ों में उसका ये उपयोग कर रही हैं, और इसका भी एक कमाई कर रही हैं। तो आप भी कुछ करना चाहते हैं तो अपार संभावनाएं हैं, उन अपार संभावना दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी होनी जरूरत है, ताकि आप कोई काम करने में आपको सफलता तभी मिल पाएगी। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।